Dear students, welcome to the next chapter, chapter 6, Triangles. We know that triangle is a polygon having three sides, or I can say it is a closed figure with three sides, three angle and three vertices. टेंथ क्लास में हमको पढ़ना है सिमिलर फिगर्स और द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। उसके पहले नाइन्थ क्लास में जो हमने ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में टॉपिक पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी, उसको एक बार रिकॉल करते हैं और फिर टेंथ क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, लेट अस कंसीडर दीज टू फिगर्स, दीज टू क्वाड्रिलेटरल्स। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और दूसरा है पी क्यू आर एस। इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, सी डी इक्वल टू आर एस एंड डी ए इक्वल टू एस पी। अगर एक क्वाड्रिलेटरल की चार साइड्स और दूसरी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ अगर इक्वल है, तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और जब भी दो पॉलीगॉन्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। मीन्स अगर ये चारों साइड की लेंथ पी क्यू आर एस में करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ के इक्वल है, तो फिर एंगल ए और एंगल पी भी इक्वल रहेंगे। बी इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू आर एंड डी इक्वल टू एस। यहाँ हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया है क्वाड्रिलेटरल का, मीन्स इट इज अ पॉलीगॉन हैविंग फोर साइड्स। सिमिलरिटी में क्या क्राइटेरिया होता है? एक दूसरा पेयर, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और अब ये पी क्यू आर एस है, और एक और क्वाड्रिलेटरल कंसिडर करते हैं के एल एम एन, के एल एम एन। इन तीन क्वाड्रिलेटरल्स में हम देखेंगे ये क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस ए बी सी डी से छोटा है, पी क्यू आर एस की साइड्स ए बी सी डी की साइड से छोटी हैं, और के एल एम एन ए बी सी डी से भी बड़ा है। मीन्स ये सबसे छोटा है, ये थोड़ा बड़ा क्वाड्रिलेटरल है, ये में और बड़ा हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। इन तीन क्वाड्रिलेटरल्स में अगर इफ़ हमारे पास ये कंडीशन है, अगर ये सिचुएशन है गिवन कि एंगल ए, इसका एंगल ए, इसका एंगल पी और इसका एंगल के इक्वल है, एंगल बी, एंगल क्यू एंड एंगल एल ये इक्वल है, मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं, एंगल सी, एंगल आर, एंगल एम एंड लास्ट एंगल डी, एंगल एस एंड एंगल एम, तीनों क्वाड्रिलेटरल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो चारों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो आपस में इक्वल हैं। अगर ये कंडीशन है तो इसको हम बोलते हैं सिमिलरिटी। मीन्स पी क्यू आर एस, ए बी सी डी और के एल एम एन ये आपस में सिमिलर कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंसी में सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं और सारी साइड्स भी करस्पॉन्डिंग इक्वल होती हैं। सिमिलरिटी में एंगल्स इक्वल होते हैं। हमको इस पूरे चैप्टर में ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी डिस्कस करनी है, लेकिन उसके पहले इन जनरल सिमिलरिटी, सिमिलर फिगर्स का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि सिमिलरिटी के कंसेप्ट के ऊपर ट्रायंगल के अलावा दूसरे शेप्स के ऊपर भी एग्जाम में एमसीक्यूज बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो एक बार पहले सिमिलरिटी अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर हम एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे। अभी जो हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया वो था क्वाड्रिलेटरल का, मीन्स इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर। सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी हमेशा क्लोज फिगर के लिए ही बात की जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। दिस इज़ अ फिगर, दिस इज़ अनदर फिगर। ये दोनों फिगर ओपन फिगर हैं, क्लोज नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। उसकी कंडीशन क्या है? इसके तीन पार्ट्स हैं, एक ये स्ट्रेट लाइन,
फिर ये स्ट्रेट लाइन और यहाँ से ये कर्व पोर्शन है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर ये कर्व पोर्शन है। अगर मैं एक फिगर को उठा के दूसरे फिगर के ऊपर रख दूँ और ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें, कवर कर लें, मीन्स जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले चैप्टर्स में जो हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, मीन्स दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर रहती हैं। सिमिलरली कोई भी दो फिगर अगर दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो यहाँ भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। और इसी तरह से अगर हम सिमिलरिटी वाले क्राइटेरिया की बात करें तो ये फिगर और इसके नीचे सेम मैंने ऐसे ही फिगर बनाया है, लेकिन इसके सारे पार्ट्स, ये पार्ट उससे ये पार्ट थोड़ा छोटा हो गया। सेकेंड पार्ट, ये भी एक स्ट्रेट लाइन थी, ये पार्ट भी थोड़ा छोटा हो गया, और ये जो कर्व पार्ट है ये भी थोड़ा छोटा हो गया। और ऐसा ही एक तीसरा फिगर हम कंसिडर करें, फर्स्ट पार्ट स्ट्रेट लाइन, सेकेंड पार्ट स्ट्रेट लाइन एंड थर्ड पार्ट दिस कर्व पार्ट। अब देखोगे 1, 2 और 3, ये तीनों, इनका प्रोफाइल, इनका शेप एक जैसा है, सिर्फ एक छोटा है, एक उससे बड़ा और एक और बड़ा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं सिमिलर फिगर। यहाँ पर हमारे पास एंगल नहीं है मेज़र करने के लिए। अगर किसी एंगल की बात होगी भी, एंगल बनेगा भी तो सिर्फ यहाँ पर बनेगा। ये स्ट्रेट पार्ट है, इसके बाद ये कर्व पार्ट है, तो यहाँ पर अपन कभी एंगल नहीं मेज़र करते, क्योंकि जब हमने छोटी क्लासेस में स्टार्टिंग में जब एंगल पढ़ा होगा तब ये पढ़ा होगा कि ये दो रेस के बीच में बनता है या दो स्ट्रेट लाइन के बीच में बनता है। तो ना तो यहाँ पर कोई एंगल बनेगा, ना यहाँ पर कोई एंगल बनेगा, ना यहाँ पर कोई एंगल बनेगा। तो जब हमने क्वाड्रिलेटरल में हमने जब सिमिलरिटी डिस्कस की थी तो हमने वहाँ पर एंगल्स की बात की थी कि सभी एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर एक दूसरे के इक्वल होंगे तो वो दो शेप्स सिमिलर हो जाते हैं। और सिमिलर होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है पॉलीगॉन्स के लिए कि उनमें नंबर ऑफ साइड्स सेम होने चाहिए। कभी भी एक क्वाड्रिलेटरल और एक पेंटागन आपस में सिमिलर नहीं हो सकते, दोनों पेंटागन होंगे तो ही सिमिलर होंगे। यहाँ पर इनको सिमिलर बोलने का क्राइटेरिया ये है कि अगर मैं इस शेप को उठा के इसके अंदर रख दूं और फिर इन दोनों उठा के इसके अंदर रख दूं, तो ये दोनों हमको बिल्कुल, ये तीनों हमको बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनका डिफरेंस बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। तो हम इन फिगर्स को बोलते हैं सिमिलर फिगर्स।